ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट 1 है, ये क्लास 9 का है अनसॉल्व पेपर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले वाला जो क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2/5 टू द पावर -3। अच्छा, 2/5 टू द पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा 8 और इधर 25। और नहीं तो पहले ही इसको उल्टा कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करने से ये -3 जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब 5/2 टू दी पावर क्यूब, माने ये क्यूब हो गया। जस्ट अंदर का रेसिप्रोकल माने इसको अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो -3 +3 हो जाता है। मतलब ये इस टाइप का रूल है। ए इक्वल टू, अगर ए इसके बाद समझ लीजिए ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ये नीचे जब आएगा तो -2 आ जाएगा। या अगर -2 माने समझ लीजिए ए टू द पावर -2 है, तो इसको लेके नीचे आएंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये अगर अंदर में इसका ए का वैल्यू अगर समझ लीजिए 1/2 टू दी पावर 2 है, माने यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग लिखे हैं हाफ। तो ये अगर 2 है तो इसको अगर उल्टा कर देंगे, माने ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -2 मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इसका होल टू द पावर -2। तो फाइनली ये ऊपर उठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -2। तो यही मैंने यहाँ पर इस टाइप का ही हो रहा है। मतलब ये वाला अगर 2 हो जाएगा तो पावर 1 माने माइनस आ जाता है। तो वही बात है, यहाँ अगर उल्टा हो जाएगा तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली 1/125 और इधर 8, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है ट्रायंगल ABC PQR, दो ट्रायंगल है ऐसे। एक तो ये ट्रायंगल है समझ लीजिए, एक तो ये ट्रायंगल है। तो ABC और इधर PQR, ये दो ट्रायंगल का AB = AC, AB = AC, ठीक है। और एंगल C = P, C = P, ये वाला मतलब ये 1 है, ये भी 1 है। और एंगल C = P हो गया। और B = Q, B ये वाला 2 = Q, ये 2। द टू ट्रायंगल आर डैश बट डैश। अच्छा, यहाँ पर दो ट्रायंगल का एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और एक ट्रायंगल का साइड इक्वल दिया हुआ है। मतलब इसका जो दोनों का रिलेशन है, इसमें दो एंगल इक्वल है। तो दो एंगल इक्वल होने से एंगल और एंगल क्राइटेरिया जो है ये सिमिलर होता है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होने से ये साइड और ये साइड ये नहीं साइड भी इक्वल नहीं है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल नहीं है। ए के लिए ये एक के लिए, हाँ। तो ये तो सिमिलर क्राइटेरिया ए से तो सिमिलर है, बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग ये सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये सिमिलर है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो ये सिमिलर है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 3 में बोल रहा है इफ ये वाला देन द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, x² - b ये इक्वल टू ये वाला दिया हुआ है। ये क्या है, ये a + b है और ये a - b है। तो ये दोनों फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो हम लोग ये इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये 49x² - 1/4। और इधर क्या था 49x² - b, 49x² b।
अच्छा, कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से कंपेयर अगर करते हैं तो बी इक्वल टू आ जाएगा -1/4, ठीक है। मैंने माइनस तो कॉमन है तो बी इक्वल टू 1/4 आ गया, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। वी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बोथ साइड ऑफ ए लीनियर इक्वेशन with non-zero number, then the solution of linear equation। अच्छा, बोथ साइड अगर बोथ साइड मतलब लीनियर इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइडेड करते हैं तो सेम ही रहेगा। मैंने समझ लीजिए 2x + 3y इज इक्वल टू 5। तो बोथ साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई करे या 3 से डिवाइडेड करे तो ये लीनियर इक्वेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का क्राइटेरिया या जो प्रॉपर्टी वो कुछ चेंज नहीं होगा, तो रिमेनिंग सेम ही लिख दीजिए, ठीक है। रिमेनिंग सेम, ठीक है, प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है गिवन फिगर इफ ओपी पैरेलल टू आरएस, ये पैरेलल है, एंगल ओ पी क्यू ये वाला 110 दे दिया, और क्यू आर एस ये वाला 130 दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये टोटल ये जो लाइन है इसको ऐसे जोड़ दे रहे हैं इससे, तो ये पैरेलल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये 130 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल 180 होता है, तो 180 से अगर 130 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 50। तो ये वाला आ गया 50, ठीक है। अच्छा, ये वाला 110 है, तो ये वाला कितना आएगा, वो भी 180 से अगर 110 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 70। तो ये वाला एंगल आ गया 70। तो ये दोनों ट्रायंगल का दो एंगल है, एक 70 है एक 50 है, तो ये दोनों ऐड करने से 120 आ रहा है। तो बाकी ये एंगल क्या आ जाएगा, 180 से 120 को निकाल देंगे तो 60 आ गया। तो फाइनली एंगल जो ये है ये 60 आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये आपको अगर इस टाइप का जब हम लोग पॉलीगॉन बनाते हैं तो इस टाइप का जो पॉलीगॉन होता है, इस टाइप का पॉलीगॉन होता है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी देते हैं Fi देते हैं, और यहाँ पर क्या देते हैं, जो मिड पॉइंट होता है, माने दो क्लास का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो एब्सिसा में आर ऑफ द क्लास रिस्पेक्टिवली, तो मिड पॉइंट ऑफ ही लिख दीजिए, मिड पॉइंट। क्लास मार्क भी लिख सकते हैं, क्लास मार्क ऑफ द क्लास रेस्पेक्टिव, क्लास मार्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लास मार्क। तो ये क्लास मार्क भी बोल सकते हैं और मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन ऑफ इन एक्स वाई कैन बी सेटिस्फाई, इतना। तो ये तो बहुत सारा लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है मैंने एक्चुअली लीनियर इक्वेशन कहाँ पर होता है, हम लोगों को जो ये है मैंने जो कोऑर्डिनेट होता है लीनियर इक्वेशन, समझ लीजिए ये वाला लीनियर इक्वेशन है, ये वाला लीनियर इक्वेशन, ये है सब है। तो ये कोई पॉइंट होगा जो समझ लीजिए इस टाइप का 1,2, तो 1 इधर हो गया, इधर 2, समझ लीजिए यहाँ पर 1,2 एक तो पॉइंट है। इससे कितना लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, माने सेटिस्फाई मतलब इससे कितना माने लीनियर इक्वेशन जाएगा। तो एक तो ये जा सकता है, एक तो ये जा सकता है, इस टाइप का समझ लीजिए, इस टाइप का जा सकता है, यह यहाँ से ये जा सकता है, यहाँ से ये जा सकता है, माने इसी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर मेनी तुम्हारी इक्वेशन माने लाइन माने ये लाइन, ये जो लाइन माने ये कोऑर्डिनेट है जो 1,2, इससे इनफाइनाइट नंबर आपका पॉइंट जा सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशन। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन, इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
अच्छा, फिर नेक्स्ट चलते हैं। और में बोल रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है ये हो जाता है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो जाता है। तो वाई एक्सिस का जो लाइन है, वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो वाई एक्सिस का पैरेलल लाइन क्या है, ये है, जो भी है डान या बाएं में होगा। तो ये लोग हम लोग क्या करते हैं न, ये जब होता है तो एक्स इक्वल टू माने वाई एक्सिस का एक्स इक्वल टू 0 आता है। तो कांस्टेंट जब पैरेलल लाइन है तो एक्स इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट बोल के माने सी यहाँ पर सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो सी इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा तभी वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा। ये है पैरेलल लाइन का इक्वेशन। ये तो वाई एक्सिस का इक्वेशन है, ये नहीं है। तो हम लोगों को मैंने हम जस्ट बोलने के लिए ये लिखा था। तो ये एक्चुअली एक्स इक्वल टू सी, ये कोई कांस्टेंट माने सी कोई कांस्टेंट होगा। मतलब ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू समझ लीजिए 5 है, तो ये एक वाई एक्सिस का पैरेलल होगा। माने 1 2 3 4 5, माने यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, या एक्स इक्वल टू समझ लीजिए -2, तो यहाँ 1 2 3 4 करके मैंने -2 जो बोला है समझ लीजिए इस टाइप का 1 2, तो ये वाला एक्स इक्वल टू -2, ये इक्वेशन है वाई एक्सिस का पैरेलल और ये एक्स एक्सिस का पैरेलल। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत सारा होता है, एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा है। ऐसा कुछ नहीं है जो ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, 5/2 इस टाइप का भी होता है। तो फाइनली ये इसका इक्वेशन है। ये वाला जो है ये वाला हम लोगों का ऑप्शन है, एक्स इक्वल टू सी। सी लिख के ये थोड़ा सा कांस्टेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलो 8 नंबर में देखते हैं क्या है। इफ ये दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो यहाँ पर एक ठो इक्वेशन दे दिया, एक्स वाई एलसीएम कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -एक्स वाई, इधर चला आया एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका जो फॉर्मूला है ये क्या था फॉर्मूला, एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई और ये वाला क्या है 0 है, ये वाला यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। तो फाइनली ये 0 आंसर आ गया। तो इसका वैल्यू 0 हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल का साइड दे दिया, फाइंड द व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है, जो आपका सब अलग अलग साइड जब होता है, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालते थे। मैंने हम लोगों का जो फॉर्मूला था ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 रूट ओवर एरिया इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये रहता था ये फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, आधा सर्कल माने आधा चप का पेरीमीटर, माने ये पेरीमीटर का जोगफल बाई 2। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये वाला आपका, ऐड करने से 6 8 इधर 11 16/2 84 आ गया। ठीक है, तो फाइनली एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा 84 माइनस 56 84 माइनस 60 84 माइनस 52। तो फाइनली आ रहा है 84 और इधर आ रहा है 6 मतलब 4 8 2, इधर आ रहा है 24, इधर आ रहा है 2 और 3। अच्छा फाइनली इसको अगर 8 तो मैंने इसको तो 7 और 4 करते हैं और इसको करते हैं 7 इंटू कितना आ रहा है 1 2 84। ठीक है, और ये 12 इंटू 2 करते हैं और इधर करते हैं 16 इंटू
2। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है, 7, ये 2 7 से एक 7 आ गया, ये 2 7 से एक 7 निकल के आया, ये 2 12 से ये 12 निकल के आया। अच्छा, बाकी ये 16 से 4 निकल के आया, ये 4 से 2 निकल के आया, और ये दोनों 2 है तो इससे 2 निकल के आया। तो फाइनली क्या आ रहा है, 4 16 16 84 84, तो आ रहा है 6 4 2 50 84 4 4 और इधर 13। तो फाइनली आ रहा है आपका 1344, ये यूनिट स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यही है आंसर है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ ए बी सी, साइड बोल दिया तो पेरीमीटर बोल रहा है, ये तो नॉर्मली है। ये पेरीमीटर मतलब क्या, चारों तरफ से जो लाइन है इसको जोक करने से पेरीमीटर आ जाता है। तो ये सी हो गया, तो फाइनली पेरीमीटर इक्वल टू आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यही पूछा था, तो द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विथ साइड इतना, ठीक है, यही ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 10 में बोल रहा है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। अच्छा, क्लास मार्क कैसे निकालते थे, दोनों क्लास को प्लस करके 2 से डिवाइडेड करते थे। तो ये जनरली ये दोनों का बीच का आता है, माने मिडिल का आता है। तो ये दोनों का मिडिल का है 220, तो ये 220 ही आता है, ठीक है। अच्छा चलो क्लास मार्क हो गया ये वाला। और मैं बोल रहा है क्या, द क्लास मार्क ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आर। अच्छा, ये कोई क्लास मार्क दे दिया, मतलब क्या, ये 1 ये जो दे दिया, ये वाला दे दिया, फिर ये वाला दे दिया, फिर ये वाला दे दिया, ऐसे ऐसे दे दिया। इज करेक्ट दैट करेक्ट टू से दैट द लास्ट इंटरवल विल इतना। अच्छा, लास्ट इंटरवल बोला, मतलब ये जो क्लास मार्क है ये कैसे निकालते थे, इधर और इधर से प्लस करके 2 डिवाइडेड करते थे, तो ये निकल के आता था। तो फाइनली इसका क्या मतलब हो गया, समझ लीजिए, यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर माने मतलब यहाँ पर जो मिडिल में कोई नंबर होगा, तो ये दोनों प्लस करके 2 से डिवाइडेड करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये दोनों अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, तो इसको डिवाइडेड 2 से करते हैं 0.05, तो 0.05 इसको ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ से अगर 0.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा, मतलब अपर क्लास लोअर क्लास ऐसे ही आता है। तो लास्ट में जो क्लास मार्क है, लास्ट का जो क्लास मार्क है वो दे दिया 1.46। तो इसका कैसे आया न, इसका अगर दोनों को माने यहाँ पर जो है ये दोनों प्लस करके 2 से डिवाइडेड करने से ये आया, तो अभी ये घटा देंगे इससे तो ये आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ रहा है 1.64 माइनस प्लस अगर करते हैं तो आ गया कितना, ये 969। तो ये वाला लोअर अपर का ये लोअर क्लास है, तो ये आ जाएगा ये, और ऊपर वाला जो क्लास है ये आ जाएगा, इसको घटाने से ये अपर क्लास हो गया। 64 माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा 159। तो ये आ जाएगा इसका पहले वाला जो क्लास है उसका ये लोअर और ये अपर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, तो ये तो मिल नहीं रहा है। क्लास मार्क ऑफ द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये इज इट करेक्ट टू से, अच्छा ये नॉट करेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट, क्योंकि करेक्ट जो ऑप्शन है वो ये वाला क्लास आएगा 1.59 से 1.64,
1.64 ये वाला क्लास है, तो वो लोग ये दिया है, ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको क्लास साइज बोलता है, ठीक है, क्लास साइज बोलता है। दोनों क्लास का अगर डिफरेंस करेंगे उसको क्लास साइज बोलता है। विद भी बोल सकता है, ठीक है, विद भी बोल सकते हैं, ठीक है, विद भी बोल सकते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ए वर्टिकल कॉलम ग्राफ विथ नो स्पेसिंग बिटवीन बार इज कॉल्ड ए। अच्छा, जो हम लोगों का जो बार ग्राफ होता था, बार ग्राफ में तो बीच में गैप रहता था इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का ये यहाँ पर गैप रहता था। अभी ये बोला बिटवीन मैंने स्पेस कुछ नहीं रहेगा, मतलब जो अंदर अंदर एक के ऊपर एक ऐसे होता है, तो वो ग्राफ क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, एल इज ए ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स है, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पूछा है। अच्छा ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों इक्वल है, एक नंबर इक्वेशन ऐसे आ रहा है, इक्वल टू वाई, एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, अच्छा ये और ये मिला के 180 होता है, ये दोनों एंगल मिला के। अच्छा y प्लस 2x प्लस 15 इक्वल टू 180, तो एक तो ये इक्वेशन है, एक तो ये इक्वेशन है, ये दोनों को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये y का वैल्यू है, माने y इक्वल टू आपका 3x प्लस 35, और यहाँ पर भी y इक्वल टू क्या हो रहा है, 180 माइनस 2x, माने ये इसको इधर भी ये इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो फाइनली ये माइनस करने से क्या आ रहा है, 5 हो गया, 2 मतलब 6 1 2x, दोनों ही y का वैल्यू है, ये नंबर 3 दे देता है, तो 1 एन ये वाला 1 कर देते हैं, ये वाला 1 कर देते हैं, और ये वाला 2 कर देते हैं, ये सिंप्लीफाई करके ये इसको 2 कर देता है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही y का वैल्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 3x प्लस 35 इज इक्वल टू 165 माइनस 2x, तो फाइनली ये x को इधर लेके आ रहे हैं, प्लस 2x इक्वल टू 165 माइनस 35, तो ये आ रहा है 5x, और इधर आ रहा है ये माइनस करने से 0 3 1, मतलब ये 5 2 6, x इक्वल टू 26, इसको यहाँ पर बैठा देते हैं, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65 इन माइनस 2 इंटू 26, 165 माइनस ये आ रहा है 2 इधर 5, ठीक है, तो ये 5 मतलब 3 हो गया, और इधर 1 1, तो y इक्वल टू आपका ये आ गया, ठीक है, और x इक्वल टू ये आ गया, तो यही पूछा था शायद, जे वो x का ओनली x का पूछा था, तो x निकल देने से ही हो जाएगा, ये और नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग निकाल दिया, दोनों ही निकाल दिया, ठीक है, तो ये 26 होगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा 13 में बोल रहा है इन पी क्यू आर पी ई परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हो रहा है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा ये क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाला इक्वल टू ये वाला है, ठीक है। देन प्रूव दैट पी क्यू और पी आर इक्वल टू, माने ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हम लोग बोल रहे हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ई क्यू एंड ट्रायंगल पी पी ई आर के अंदर एंगल ये दोनों 90 डिग्री करके है, तो एंगल
पी ई क्यू इक्वल टू एंगल पी ई आर इक्वल टू 90 दोनों ही, ठीक है। अच्छा, और एक ठो ये एंगल इक्वल है, तो एंगल क्यू पी बाइसेक्ट कर रहा है बोला, इक्वल टू एंगल आर पी ई, ठीक है। बाइसेक्ट बोल रहा है, यहाँ पर बाइसेक्ट बोला था ना, हाँ बाइसेक्ट बोला था, बाइसेक्ट बाइसेक्ट, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट हो रहा है एंगल, और एक ठो कॉमन साइड ले लेते हैं, पी क्यू को कॉमन कर लेते हैं, पी क्यू कॉमन, तो फाइनली एंगल साइड एंगल के थ्रू से ये सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हो रहा है, बाई एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल पी ई क्यू सिमिलर, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल पी ई आर। सुतरां देयरफॉर क्या हो रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, यही प्रूफ था, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 14 में बोला है इफ ग्राफ ये वाला पासेस थ्रू इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो ग्राफ है, ग्राफ का ये जो इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये पासिंग थ्रू ये पॉइंट से बोल रहे हैं, मतलब ये पॉइंट अगर इसके अंदर बैठेंगे तो ये इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है, मैंने सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू -2 है, प्लस के इंटू 1 इक्वल टू 5। फाइनली तो क्या हो रहा है, ये इधर -2 मतलब -4 हो गया, प्लस के इक्वल टू 5, तो के इक्वल टू इधर 5, इधर 4 चला गया 9, तो के इक्वल टू हो गया 9, तो के का वैल्यू 9 है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 15 में बोल रहा है एक्सपैन, इसको फॉर्मूला में बैठा के इसको माने खोलना है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो वही यहाँ पर करना है, 1/3x इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/3x इसका होल स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू 1/3x इंटू 2/3 इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल क्यूब। फाइनली क्या आ रहा है, 1/27x³ माइनस ये वाला हो रहा है 1 माने x²/9 इंटू 2/3 इंटू y प्लस ये क्या हो रहा है 8/9y² माइनस 8 ये 4 है, सॉरी ये 4 होगा, 4/9y² माइनस ये वाला हो रहा है 8/27y² तो फाइनली x³/27 इधर काटने से 3 आ रहा है, और तो कुछ नहीं है, तो 2/9 x² प्लस यहाँ 3 काट रहा है, और तो कुछ काटेगा नहीं, 4/9 xy² माइनस ये 8/27y³, यही आंसर है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो a³ माइनस b³ दिया हुआ है, एक बार लिख लेते हैं, a³ माइनस b³, इसको फैक्टराइजेशन करने से क्या आएगा फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन मतलब इनटू में रिप्रेजेंट करना, इसको इनटू में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कर रहे हैं, तो 2x इसका क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इसका क्यूब, तो ये वाला a हो गया और ये वाला b हो गया। तो आप लोग इसको a पकड़ के इसको b पकड़ के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। तो ये माइनस 2x प्लस y इसका क्यूब, इसके बाद a² प्लस b² a² प्लस b² ab प्लस b²,
तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ये वाला इंटू 2y माइनस सॉरी 2x माइनस वाई प्लस इसका स्क्वायर y का सेकेंड पार्ट का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर तो कट गया, तो y क्यूब आ गया, ये क्यूब नहीं, ये ओनली y है, ये क्यूब नहीं रहेगा, ये y हो गया इंटू इसको एक्स स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, इधर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली आ रहा है 8x स्क्वायर, ये और ये मिला के माइनस 6xy और ये मिला के 5y नहीं, ये तो x ओ सॉरी वो तो ये 3 है सेम, मतलब ये 12 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा और बाकी इधर लास्ट में प्लस वाई स्क्वायर यही रहेगा। तो यही आंसर है। तो ये स्क्वायर क्यों दे दिया, ये ओनली y, ठीक है, y इंटू 12x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इसको अगर फैक्टर नहीं ये तो और फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, यही रहेगा। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, ये दोनों पैरेलल है, ये ऐसे ये साइन जो देता है ये पैरेलल का साइन है, एरो देता है जो एंगल बी सी ए ये वाला 40 बोल दिया, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ डी बी सी ये वाला मेजरमेंट बोला है। अच्छा ये दे दिया कितना 40, तो ये पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये अगर 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपका ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्स, ठीक है, ये आपका अल्टरनेट एंगल है, तो ये 40 हो गया, तो ये भी 40 है। अच्छा ये अगर 40 हो जाएगा तो ये जो है पोर्शन इसके ऊपर ये जो आर्क है इसके ऊपर दोनों एंगल हो रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। सेम आर्क के ऊपर, ये जो सेम आर्क के ऊपर दो ट्रायंगल अगर सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा तो दोनों का मेजरमेंट इक्वल होता है, माने एक ही आर्क के ऊपर अगर जितना एंगल रहेगा सरकमफ्रेंस के ऊपर वो सब इक्वल होता है, तो ये 40 ये भी 40 हो गया, तो फाइनली ये 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है राइट ए रियल नंबर व्हिच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा तो कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं जो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जो पी क्यू फॉर्मेट में है टर्मिनेटिंग होगा। जैसे समझ लीजिए 1 अगर 2 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 को 2 से डिवाइडेड करेंगे तो पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 10 मतलब पॉइंट माने 0.5, ये माने आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो वही बोला है राइट ए रियल नंबर, तो ये रियल नंबर है जो डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो यही चाहिए, समझ लीजिए ये भी हम लोग लिख सकते हैं 1/10 मतलब 0 हो गया 1/10, तो ये भी एक रैशनल नंबर है जो रियल नंबर है। रैशनल मतलब रियल नंबर है। समझ लीजिए 1/5 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, जो भी है जो पॉइंट में आपका माने रैशनल नंबर माने पॉइंट में डेसिमल में एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब टर्मिनेटिंग हो जाएगा, माने मतलब ये जो भाग करने के बाद पॉइंट के बाद भाग मिल जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा उस टाइप का। ये बहुत सारा ये आपका माने हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं, इनफाइनाइट नंबर होता है, ठीक है, जो भी है, लेकिन वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसे समझ लीजिए आप 3y अगर 10 नहीं समझ लीजिए 1/3 लिखा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये कंटिन्यू होता रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वाला नहीं होगा। इस टाइप का चाहिए जो पॉइंट खत्म हो जाएगा पॉइंट के बाद, ठीक है जी, कहीं भी खत्म हो रहा है तो ये जैसे खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो 11/7 ये खत्म नहीं होगा, 22/7 ये सब खत्म नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 10 ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमीटर। तो इसको रैशनलाइज करने बोला है। तो रैशनलाइज का मतलब क्या हो गया, जो नीचे रूट है वो रूट नहीं रहेगा, मतलब इसका उल्टा साइन देके हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या हो गया, √7 5 ये तो है, तो इसको √7 + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, बोथ साइड में सेम उल्टा साइन देके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये a+b a- फॉर्मूला है, a+b a- फॉर्मूला का क्या है, a² - b²। तो ये फॉर्मेट ऐसे ही रहता है। तो ये a-b a+b तो आ जाएगा कितना, a² - b², और ऊपर में जो है वो ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब यही आ गया। तो फाइनली नीचे में क्या आ रहा है, 7 - 25, और ऊपर में जितना है वैसे ही रहेगा। तो फाइनली ये माइनस करने से 1/18 आ रहा है, 18 ही तो आ रहा है, 5 हाँ 18। तो ये वाला आ गया, सामने में √7 ये। तो यही आपका रैशनलाइज हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है इफ a = 2 b = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो a⁴b + b⁴a। तो a हो गया 2 और b हो गया 5, तो 2⁵ हो गया, और इधर b हो गया 5 और इधर 2, मतलब 5²। तो इसका आ रहा है 2 4 7 8 9 16 17 32 32 आ रहा है पहले वाला, और 25 उसके बाद वाला, माने ये वाला 25। तो फाइनली क्या आ रहा है, 7 और इधर 5, तो 57, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू। तो ये दे दिया, देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो a + b + c = 0 दे दिया, इसका वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये सब में क्यूब है, तो बोथ साइड को हम क्यूब करेंगे, बोथ साइड को क्यूब कर रहे हैं। तो ये ओपन करने से क्या आएगा, a² + b², और नहीं तो ऐसे नहीं करके से एक बार मैंने हम थोड़ा सा दूसरा का, मैंने ये तो डायरेक्ट फार्मूला में पड़ेगा, तो फार्मूला देके डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसको इधर लेके आया, -c हो गया। अभी ये बोथ साइड में क्यूब कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है 3 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, वो तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, फॉर्मूला हम नहीं लगा के फॉर्मूला डिराइव ही कर रहे हैं। तो ये इधर लेके फिर क्यूब किया, तो ये फाइनली क्या आ रहा है, a³ b³ + 3ab a + b, ये इसका फॉर्मूला है। माने a³ b³ का फॉर्मूला ये है, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला ये है, और इधर -c³। तो फाइनली ये वाला जो है, ये वाला यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, माने a + b = क्या था, -c, यहाँ से यही निकल के आया था। तो ये वाला, तो a + b के जगह हम -c बैठा सकते हैं। तो फाइनली क्या आ रहा है, 3ab, इसके जगह -c बैठाया, इधर -c³। तो फाइनली क्या आ रहा है, a³ + b³ -3abc = -c³। तो ये c³ को इधर लेके आ रहा है, +c³, माने ये इधर लेके आ रहा है, ठीक है, और ये इसको इधर लेके जा रहा है, तो 3abc। तो फाइनली हम लोगों को यही पूछा था, जे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका वैल्यू। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर AD = BC, ये दोनों इक्वल बोल दिया, ठीक है। एंगल BAD माने ये एंगल = ABC मतलब ये एंगल बोल दिया, ठीक है। प्रूव दैट ACB ये वाला = BDA ये वाला। अच्छा क्या बोल रहा है, पहले बोल दिया ये = ये है, ठीक है, और ये एंगल = ये एंगल है, हम लोगों को प्रूव करना है ये वाला और ये वाला इक्वल है। तो कैसे होगा, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों माने मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB एंड
ट्रायंगल ए डी बी बोल दिया और इधर হচ্ছে ए डी बी और बी सी ए, ये दो ट्रायंगल के अंदर आपका ये साइड इक्वल है, मतलब ए डी बोल दिया इक्वल है, तो ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, बी सी ये गिवन, ठीक है, और ए बी कॉमन है, ये कॉमन मतलब दोनों ट्रायंगल में ही है, ए बी इक्वल टू, अच्छा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये गिवन। तो फाइनली तीन चीज हम लोग दोनों ट्रायंगल में इक्वल दिखा दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो गया बी सी ए, तो ये दो कॉन्ग्रेंट जब हो गया तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 22 में क्या बोल रहा है, कैन ऑल फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्टूज एंगल, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो ऑब्टूज एंगल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का जो फोर माने कोई फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल अगर ऐसे होता है तो इसका जो फोर एंगल है ये मिला के 360 होना पड़ता है, चार एंगल मिला के माने चार एंगल का सम 360 होता है। तो अगर चार एंगल ही ऑब्टूज होगा मतलब ग्रेटर देन 90 होगा, माने ये थीटा ग्रेटर देन 90 अगर होता है तो चार 90 इससे ऊपर का चार को मल्टीप्लाई करने से इसका जो प्रॉपर्टी है मतलब फोर थीटा ग्रेटर देन 360 हो जाएगा। तो 360 ऊपर माने चार एंगल का सम 360 को ऊपर जा रहा है, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो बोल रहा है फोर एंगल ऑब्टूज कभी नहीं होता, एक दो एंगल ऑब्टूज होता है माने हो सकता है या तीन भी हो सकता है, बाकी एक तो एक्यूट एक्यूट एंगल होना पड़ेगा, फोर ही ऑब्टूज नहीं होगा, ठीक है। तो गिवन रीजन ये दे दिया, और बोला कैन ऑल, तो नो ऑल एंगल कैन नॉट बी इन ऑब्टूज एंगल, ठीक है, ये नो ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलो 22 के बाद और वाला करते हैं। और में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर पी ओ आर ये वाला 125 बोल दिया, ठीक है। गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, ये क्यू है, पी क्यू आर ये वाला कितना होगा। अच्छा ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर ही बोल दिया, गिवन सेंटर तो कहीं बोला नहीं, फिर भी ये सेंटर होना चाहिए। तो सेंटर होने से इसका उल्टा एंगल क्या होगा, 360 माइनस 125, तो आ रहा है कितना 5, इधर 3 3 हो गया और इधर 2, तो ये वाला 235 है, ठीक है। तो ये 235 होने से ये जो सेंटर का एंगल है इससे माने ये जो एंगल है इसका हाफ ये होता है। तो फाइनली पी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ सेंटर का एंगल, सेंटर मतलब ये एंगल का हाफ होगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ इधर ही लिख देता है, हाफ ऑफ 235, तो फाइनली क्या आ रहा है 117.5 तैयार है। तो 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 15 7 14, हाँ, तो ये वाला एंगल ये आ जाएगा, ठीक है, 117.5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है ये वाला, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेल्फ असेसमेंट का पार्ट 2 है, जो मैंने मतलब सेक्शन 2 है, वो इसके बाद हम लोग देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।